बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन अचार गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ताकि आप भी घर पर आसानी से बना सकें। सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन लिया है और उसमें दरमियाने साइज़ का प्याज डालकर मैंने उसको खूब अच्छे तरीके से गला लिया है। हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से नरम हो चुका है और प्याज भी जो इसमें मैंने डाले थे वो भी गल चुके हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल तकरीबन मैंने डाला है आधा कप। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब टमाटरों को हम हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि इनके अंदर का जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। आंच आपने धीमी रखनी है। टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। बस हमने इतना ही इनको पकाना था, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि अब हम इसमें गोश्त और प्याज जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं अब वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तमाम इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और इसको अभी हमने मज़ीद दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि जो प्याज के टुकड़े साबित हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास आ जाए। तो साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स होते रहें। गोश्त पकने के साथ साथ हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने लिया है दही और उसमें हम शान का अचार गोश्त मसाला डालेंगे और तकरीबन मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच अचार गोश्त मसाला की शामिल किए हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दही में इस मसाले को शामिल करके हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। गोश्त में तकरीबन प्याज वगैरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस पेस्ट को भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है। इस प्रोसेस को आपने लो फ्लेम पर करना है ताकि दही जमे ना। और इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। हमने इसमें अचार गोश्त मसाला तो शामिल किया है लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए और इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के और इसमें धनिया जाएगा 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धड़ा मिर्च 1 टीस्पून और साथ ही लाल कुटी मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून और नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका। साथ में गरम मसाला भी हम इसमें पिसा हुआ डाल देंगे 1 टीस्पून। आप इन मसाला जात में भी कमी बेशी कर सकते हैं, ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसको स्पाइसी करने के लिए इसमें मज़ीद मसाले ऐड कर देंगे। नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन तमाम मसाला जात को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ ही अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और साथ ही अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें हमने तकरीबन 5 से 6 अदद ले लिए हैं और तकरीबन 1 लीमू का रस लेंगे। मिर्चों को हम इस तरीके से काट लेंगे दरमियान से, क्योंकि हमने इनके दरमियान में मसाला भरना है। सब्ज़ मिर्चें हमने काट ली हैं। अब हम मसाला रेडी करते हैं। तो मसाले के लिए हमने फिर से अचार गोश्त मसाले का 1 चम्मच लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 लीमू का रस। लीमू भी इसमें आपने ज़रूर शामिल करना है। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स करना है आपने। अब हम इस पेस्ट को मिर्चों के अंदर भर लेंगे।
हाथ की मदद से आपने मिर्चों के अंदर मसाले को अच्छी तरह से लगाना है ताकि मिर्चों में इसका जायका खूब अच्छे तरीके से लग जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मिर्चें भी रेडी हो गई हैं और सालन भी हमारा तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें सब मिर्चें ऐड करने से पहले जो मैंने इसकी यखनी थोड़ी सी बचा के रखी हुई थी जिसमें हमने गोश्त बॉयल किया था वो मैं इसमें तकरीबन आधा कप ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसके साथ ही अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रखना है ताकि मिर्चें भी हमारी थोड़ी सी नरम हो जाएं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा अचार गोश्त बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार हो चुका है। तो मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अचार गोश्त की रेसिपी के साथ साथ मैं आज आपको घर पर सादा नान बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच भर के चीनी का और इसके साथ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। इसमें डाला मैंने मीठा सोडा 1/4 चम्मच और इसके बाद हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही, तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाले हैं। ये इसको सॉफ्ट करने में बहुत मदद देता है। ये इसमें आपने लाजमी डालना है, लेकिन फ्रिज से निकला हुआ दही आपने ऐड नहीं करना। थोड़ी देर के लिए फ्रिज से निकाल के दही को आपने रख देना है ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के। अब हम तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच या हाथ की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और पानी मैंने हल्का सा गरम लिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना, बस थोड़ा सा आपने नॉर्मल से हल्का गरम कर लेना है। वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। आटा आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, हमने सख्त डो बनानी है तो उसी हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करके इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का लगा देंगे ताकि इसके ऊपर वो सख्त सी लेयर ना बने। ऑयल लगा लेने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इस डो से नान बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर पेड़ा बना लेंगे। अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको फैला लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी से आपने थोड़ा सा इसको मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना।
अब थोड़ा सा मैं हाथों की मदद से इसको पतला कर लूँगी। पतला कर लेने के बाद हम इसको सीधा रख देंगे और इसके ऊपर वाली साइड पे हम पानी लगाएंगे। जो साइड हमने तवे के ऊपर डालनी है उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। मतलब अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से पानी इसके ऊपर लगा लेना है और साथ ही आपने तवे को गरम करने के लिए रख देना है। तवा आपने बहुत अच्छे से गरम करना है। जब जो हिस्सा मैंने तवे के ऊपर डालना है उसके ऊपर मैंने पानी लगाया है और अब हम गरम तवे के ऊपर इसको फैला देंगे। पानी लगाने का मकसद ये होता है कि हमारी रोटी नीचे ना गिरे और अच्छे से तवे के साथ चिपक जाए। अब मैंने इसकी फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ताकि ये अच्छे तरीके से पिछली साइड से भी पक जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हल्के हल्के से बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं और ये नीचे से अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। इसी तरह से आपने आग के ऊपर हल्का हल्का सा सेक लेना है और तवे को आपने आग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से घुमाना है राउंड। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि रोटी के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है और हमारा नान बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है और पिछली साइड से भी आप देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट पक चुका है। अब हम नान को उतार लेंगे और इसी तरह से आपने मज़ीद नान भी तैयार कर लेने हैं। और ये इतना सॉफ्ट पका है कि बहुत ही हल्के हाथों से ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है और आप देख सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसे हम ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इन दोनों रेसिपीज़ को घर पर ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें।